दोस्तों, अगर आपका पिछले कुछ दिनों में यूके का टूरिस्ट या फिर विजिटर वीजा अप्रूव हुआ है तो आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी जिसमें यह मेंशन किया गया है कि आपका जो स्टिकर वीजा है वो अब आपको ई वीजा में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि आपको एक यूके वीआई का अकाउंट क्रिएट करना होगा और अपने स्टिकर वीजा को उससे लिंक करना होगा। ये करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ट्रैवलिंग करने से पहले। अगर आप इस स्टेप के बिना ट्रैवलिंग करते हो तो आपको बोर्डिंग लेते टाइम, इमिग्रेशन के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है और उसकी वजह से आपको आगे यूके में भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्टिकर वीज़ा को अपने यूके वीआई अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, जिसके बाद आपके लिए ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ईजी हो जाएगा। तो अगर आपका टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा भी अप्रूव हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है सुमित, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द वीज़ा वेन्यू पर। वीडियो को अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने स्टिकर वीज़ा को लिंक कर सकते हो यूके वीआई अकाउंट से। यूके ने अपने लॉन्ग टर्म वीज़ा जैसे कि स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा को ऑलरेडी जुलाई और अगस्त के महीने में ई वीज़ास में कन्वर्ट कर दिया था और अभी यूके प्लानिंग कर रहा है कि स्टिकर वीज़ास को भी ई वीज़ा में कन्वर्ट करने की, जिसकी वजह से अभी रिसेंट टाइम्स में यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो भी वीज़ा अप्रूव हुआ है, जिनके भी स्टिकर वीज़ा लग के पासपोर्ट उनको मिले हैं, उनको ईमेल किए है यूके एम्बेसी ने कि भी आपको अपना जो स्टिकर वीज़ा है उसको लिंक करना होगा यूके वीआई अकाउंट से, जिसके बाद आपको एक ई वीज़ा मिलेगा और उसके साथ आपने ट्रैवलिंग करनी है। यानी कि अगर आपने यूके ट्रैवल करना है तो उस ई वीज़ा के साथ प्लस आपके पासपोर्ट पे स्टिकर के साथ आपको ट्रैवलिंग करना होगा। पिछले कुछ दिनों में हमें जो एक वीज़ा रिसीव हुआ था ममता देवी का, उनको एक ईमेल रिसीव हुई थी, उसके बाद हमें इस बारे में पता लगा और उसके बाद हमने उनके स्टिकर वीज़ा को यूके वीआई अकाउंट से लिंक किया और अभी मैं आपको भी बताने वाला हूं कि आप भी कैसे अपना स्टिकर वीज़ा को अपने यूके वीआई अकाउंट से लिंक कर सकते हो। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कैसे आप अपना स्टिकर वीज़ा को यूके वीआई अकाउंट से लिंक कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, वहां पे आपको लिखना है gov.uk। यहाँ पे आपको वेलकम टू gov.uk शो होगा। यूके की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी जिस पे आपने जाना है और वहां पे आपको ई वीज़ा सेक्शन मिलेगा, ई वीज़ा एक्सेस एंड यूज योर ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाके सेटअप अ यूके वीआई अकाउंट पे जाना है। उसके बाद आपको क्रिएट करना होगा आपका एक न्यू अकाउंट और उस पे आपको जाना होगा क्रिएट अ यूके वीआई अकाउंट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा व्हेन वर यू ग्रांटेड मोस्ट रीसेंट परमिशन टू कम टू और स्टे इन द यूके। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव प्री सेटल्ड और सेटल्ड स्टेटस थ्रू द ईयू सेटलमेंट स्कीम। यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ वीज़ा और इमिग्रेशन एप्लीकेशन नंबर। क्योंकि आपका रिसेंट टाइम्स में अभी वीज़ा अप्रूव हुआ है तो आपको इसमें यस करना होगा। अब यहाँ पे आपको शो होगा क्रिएट अ यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन अकाउंट। यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसके लिए आपको बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा शो नहीं कर पाऊंगा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल डालनी होगी जैसे कि नेम और सरनेम। उसके बाद आपको नेशनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल इसमें ऐड करनी होगी। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू इंडिया और आपको उसमें उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालनी होगी जो कि आप अपने पासपोर्ट से चेक करके डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। अब आपको इसमें ईमेल आईडी डालनी होगी अपनी, जिस ईमेल आईडी का आप यूज़ करोगे उससे ही आपका ई वीज़ा लिंक हो जाएगा। पुरानी आपने दी है
जो कि आपने स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते टाइम की होगी, वो उस मेल का यूज़ आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप एक न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर इसमें ऐड करना होगा, जिसमें आपने अपने फ़ोन नंबर की डिटेल डालनी होगी। जो भी आप नंबर डालोगे उसको ओटीपी आएगा। उसके बाद आपने सिक्योरिटी कोड डाल के इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, डू यू वांट समवन एल्स टू हैव एक्सेस टू योर अकाउंट। इसमें आपने नो करना है, और अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो यहाँ पे यस भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपने अपनी बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है, जो भी आपके पासपोर्ट की डिटेल्स है यहाँ पे आपको जो डिटेल शो होगी उससे आपने मैच करनी होगी। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, और आपने अपने जो ई वीज़ा है उससे आपकी जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपने साइन इन करना होगा, जिसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद आपने अपना ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। इसके बाद आपने ओटीपी डाल के अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें मेंशन होगा अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपने डिक्लेरेशन के बारे में और फाइनल सबमिशन के बारे में। तो इसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने सभी प्रोसेस को पूरा करना है, जिसमें आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो ली जाएगी, आपकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ होगी, और उसके बाद आपने अपनी डिटेल मैच करनी है। उसके बाद आपने एक डिक्लेरेशन को पढ़ना है और उसके बाद सबमिट करना है, एंड फाइनल आपको सबमिशन करनी होगी। सबमिशन के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें लिखा होगा कि आपका जो ई वीज़ा है वो कुछ टाइम के बाद आपको शो हो जाएगा, और आपको एक ईमेल भी रिसीव होगी उसकी। तो ये मेल आने के बाद आप रिलैक्स हो जाना, क्योंकि आपका जो स्टिकर वीज़ा है वो ई वीज़ा के साथ लिंक हो चुका है। यानी कि आपका एक यूकेवीआई अकाउंट है जिसको आप शो कर सकते हो इमिग्रेशन के टाइम, बोर्डिंग के टाइम, और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।